आखिरकार पोकेमोन वर्ल्ड में जितनी पोकेबॉल इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है पोकेडेक्स। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये इवॉल्व कैसे हुआ। सबसे पहले आता है ओजी पोकेडेक्स, जिसको बनाया प्रोफेसर ओक ने, जिसके अंदर 151 पोकेमोन का डाटा है और ये फ्लिप हो सकती है। और इसके अंदर जो एंट्रीज लिखते हैं ना, वो है प्रोफेसर वेस्टवुड वी, जो कि स्लोपोक की एंट्री के ऊपर काम कर रहे थे। उसको हमने एक एपिसोड के अंदर भी देखा जब एस किस्म इंडिगो में पार्टिसिपेट कर रहा था उससे पहले। लेकिन यहाँ पे मेन सवाल आता है कि पोकेडेक्स को बनाया किसने। तुम बोलोगे कि भाई तुमने बोला ना प्रोफेसर ओक ने बनाया, लेकिन असल मायने में प्रोफेसर ओक को आइडिया कैसे मिला पोकेडेक्स का। तो असल में प्रोफेसर ओक जब बच्चे थे उन्होंने टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ गए। वो एस किस्म से मिले और उन्होंने पहली बार पोकेडेक्स को देखा एंड उसी से इंस्पायर होके वो गए पास्ट में एंड पोकेडेक्स के ऊपर काम किया। तो अब सवाल आता है कि अगर प्रोफेसर ओक को एस किस्म की पोकेडेक्स देखकर पोकेडेक्स का आइडिया आया, तो उस पोकेडेक्स को तो प्रोफेसर ओक ने बनाया। तो यहाँ पे वही सवाल आता है कि यार पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। ये टाइम पैराडॉक्स है, मतलब आज तक हमको पता नहीं चला है कि असल मायने में पोकेडेक्स का आइडिया किसका था। ये एक टाइम लूप में फंस चुका है। फिर बात करते हैं जोटो के बारे में। जोटो की पोकेडेक्स जो है वो यार थोड़ा सा ज्यादा बल्कि हो जाता है। इसके अंदर एक एंटीना भी आ जाता है एंड इसके अंदर 251 पोकेमोन का डाटा है और इसका डाटा कंप्लीट किया प्रोफेसर ओक के स्टूडेंट प्रोफेसर एल्म ने। एंड फिर आता है होविन पोकेडेक्स, जिसका डिजाइन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जिसको बनाया प्रोफेसर बर्च ने, जिसके अंदर 386 पोकेमोन का डाटा है एंड ये पोकेडेक्स जो है थोड़ा सा स्लिम हो जाता है। फिर बात करें सिनो के बारे में, जिसको बनाया प्रोफेसर रोवन ने एंड यहाँ का पोकेडेक्स भी होविन की तरह है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया। मतलब भाई रोवन एक नंबर का आलसी बंदा है। इसके अंदर 493 पोकेमोन का डाटा अवेलेबल है। फिर बात करते हैं इनोवा के बारे में। इनोवा की पोकेडेक्स को बनाया तुम्हारी भाभी प्रोफेसर जूनिफर ने। इसका डिजाइन तो काफी ज्यादा यूनिक है, स्लीक है एंड प्रोफेसर जूनिफर ने इसके अंदर 649 पोकेमोन का डाटा ऐड कर रखा है और ये पहला पोकेडेक्स था जिसके अंदर फीमेल वॉइस हमको दिखाई गई। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली यार मेरी बंदी जूनिफर ने बनाया है, तो ये इनोवा का पोकेडेक्स सबसे बेहतरीन है। मतलब कुल मिला के आज के जो स्मार्टफोन ने उनसे इंस्पायर होकर इस पोकेडेक्स को बनाया गया। फिर आते हैं केलोस के ऊपर। फैन फेवरेट रीजन, यहाँ का पोकेडेक्स यार कुछ ऐसा था जो कि मॉडर्न था। मतलब भाई स्क्रीन जो है बीच में खुलती थी एंड होलोग्राम के अंदर हमको पोकेमोन की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती थी। मतलब प्रोफेसर सिकामोर के बारे में एक ही बात बोलूंगा, बंदा काफी क्रिएटिव था। पोकेडेक्स का डिजाइन A1 चूज किया गया एंड इसके अंदर टोटल 721 पोकेमोन का डाटा अवेलेबल है। कुल मिला के ये पोकेडेक्स एकदम सुप्रीम है। फिर बात करते हैं एरोला के बारे में, गलार के बारे में और पालदिया के बारे में। इनके अंदर भाई साहब रोटोम डेक्स आ गया था। मतलब रोटोम पोकेमोन जो होता है ना, रोटोम पोकेमोन, वो ये पोकेडेक्स को कंट्रोल करने लग जाता है, वो इसको टेक ओवर कर देता है और सारी इंफॉर्मेशन रोटोम हमको बताता है। एंड कुल मिला के एरोला का पोकेडेक्स जो था रोटोम वाला, वो थोड़ा ज्यादा इमोशन वाला था। उसके अंदर इमोशन काफी ज्यादा थे, लेकिन गलार और पालदिया के अंदर जो पोकेडेक्स है उनके अंदर इमोशन नहीं है, बस एक रोबोट की तरह काम करते हैं। और पालदिया में टोटल 1025 पोकेमोन का डाटा अवेलेबल था। अब तो लेजेंड जेडे भी आने वाला है, तो इनको न्यू मेगा पोकेमोन का डाटा भी लाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है, क्या पोकेमोन लेजेंड जेडे के अंदर हमको न्यू पोकेडेक्स दिखाई जाएगी या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।